वेलकम बैक वेलकम बैक। हाँ, तो कल क्वेश्चन दिया था एक मैंने, अभी तक तो खैर कमेंट में कोई आंसर आया नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी जिन लोगों ने ट्राई किया हो अच्छी बात, नहीं किया हो आंसर बता रहा हूँ बस। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही थी उसमें, μ0/4π 18I/L। ये जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया ट्राई करें क्वेश्चन को, ठीक है। ये आंसर है लास्ट जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। उसी के बेस पे आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मान लो ये फाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। इस वायर से ये P पॉइंट पे, जो कि A डिस्टेंस दूर है, P पॉइंट पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। तो आप लोग बोलोगे B बराबर होता है μ0/4π I/dl sin थीटा अपॉन r²। सब इंटीग्रेट वगैरह कर कुरा के हमने कल लास्ट क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला निकाला था। क्या आया था, b = μ0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक। यहाँ पे sin φ1 φ2 कहीं दिख रहा है? sin φ1 भी 0, sin φ2 भी 0। अरे भाई उसी की एक्सेस में है ना ये, ठीक। तो जब भी पॉइंट जो होगा वो वायर की एक्सेस में होगा तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड हम बोल देंगे b = 0। वैसे भी हमने कहा था यार, ये जो a होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। a क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मतलब ये तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है, यहाँ होता तो समझ में आता, ठीक है। तो एक्सिस में, वायर की एक्सिस में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। या आप बोलो b along द वायर इज ऑलवेज 0, ठीक है। लिख लेना कहीं पे, b along the wire is always 0, ठीक। चलो नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इस बार वायर कैसी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, मतलब हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। ना जाने कहाँ से आई थी, ना जाने कहाँ को जाएगी। ये कहीं से आ रही है, ये वायर है, और ये कहीं को जा रही है। इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, ठीक है। अगेन इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है वायर की लेंथ के हिसाब से या हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वायर की लेंथ ज़्यादा हो। डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है, कहने का मतलब कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन फ़िलहाल इस रूम में है, ठीक। इस रूम के हिसाब से अगर 10 किलोमीटर लंबी वायर दे दी जाए तो हमारे लिए एक तरह से वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। एक छोटी सी चींटी वगैरह के लिए ये पूरा रूम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब वही है, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक। तो मतलब बहुत लंबी वायर है, बहुत ज़्यादा लंबी वायर है हमारे ऑब्जर्वेशन से। तो उसमें क्या होगी, मैं बोलूँ ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक। हेडिंग आप लोग लगा लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक। तो इसकी वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हम बोलते हैं यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें B होता है μ0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक। ये था हमारा फॉर्मूला। φ1 φ2 के लिए हम वायर को ऐसे ऐसे करके जोड़ते थे, ठीक।
अब इसको अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे यार, ये तो इन्फिनिटी तक कहीं जा रहा है, पता नहीं कहीं जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक, इन्फिनिटी का मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ऑलमोस्ट ऐसे जा रही हो, यानी ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल रही हो, बिल्कुल सीधी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया ए, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये भी ऑलमोस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी साइन फाई 1 साइन फाई 2 कितना हो गया आपका, 90 हो गए दोनों। ठीक है, बहुत लंबी वायर है ये, पी हमें नहीं पता ना कहाँ जाके मिलेगा, और जो लाइन हमें नहीं पता कहाँ जाके मिलती हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि फिर वो पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल ही मिलती है इन्फिनिटी पे। तो वायर के पैरेलल ही ये जा रहा है ना। पैरेलल का मतलब परपेंडिकुलर और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, यानी वो भी परपेंडिकुलर होगा आपस में। तो यहाँ साइन फाई 1 फाई 2 पे 90 रखेंगे, साइन 90 प्लस साइन 90 2 बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक, साइन 91 साइन 91 दोनों 2, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। सिंपल फॉर्मूला। 2 से कई लोग 4 को काट भी देते हैं, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप लोग इसको मत ही काटना, आसान रहेगा। क्वेश्चंस में भी आप लोग ट्राई करा करो कि इसको ना काटो, थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वैल्यू पता है हमें उसकी, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। ठीक, नोट किया जाए फटाफट। उस हिसाब से कोई सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए पूछे तो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया एक तरफ से तो ये इन्फिनिटी से आ रही है, और एक तरफ इसका पॉइंट यहाँ एंड हो रहा है वायर का। ठीक, ये सेमी इनफाइनाइट हो गई। और मान लो यहीं पे ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट P, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया A। यहाँ से तो इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये वाला एंगल तो 90 हो गया, मतलब फाई 1 90 हो गया, फाई 2 0, फाई 2 क्या हो गया 0, कोई एंगल ही नहीं बन रहा इस पॉइंट से, वायर का कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो क्या हो गया 0। तो उसी फॉर्मूले में B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 91 साइन 0 0, तो ये B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, चुपचाप से यही आ गया। ठीक, सेमी इनफाइनाइट का केस, किसका, सेमी इनफाइनाइट का केस। ठीक, ठीक है, चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक वायर ले लेते हैं, ये रही एक वायर, अरे वाह क्या वायर बनी है, फाप बन गया, फाप। सीधी वायर ले ली, वायर बस इतनी लंबी है, मतलब लगभग फाइनाइट वायर है। ठीक है, क्या करते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ P पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लिया, जो कि D डिस्टेंस दूर था वायर से। ठीक, ये वायर हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक, और वायर का ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 60 डिग्री एंगल बनाता है। ऐसी एक सिचुएशन दे रखी है, बोला इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फाइंड B नेट एट P। ठीक,
कौन कौन इसको ट्राई करेगा? चलो मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ, आप ट्राई करो। हो गया होगा? ठीक हो गया होगा आई थिंक। आप लोगों ने क्या किया होगा? आपने कहा होगा b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I बाई ए क्या होता है? डिस्टेंस वायर से कितना दिया? d है, साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस साइन 30, यही था। एकदम गलत, एकदम गलत जिसने अप्लाई किया। अरे नहीं, आप लोग समझदार हो, मैं मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं किया होगा आपने ऐसा। समझदार लोग हो सब, इससे नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे आई अपॉन ए में ए क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। और ये साइन φ1 और φ2 दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग डायरेक्शन में, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग डायरेक्शन में। ठीक, तो कहने का मतलब एक एंगल जैसे 60 डिग्री तो आपने ऐसे मेजर कर दिया, तो 30 डिग्री ऐसे थोड़ी मेजर करोगे। मतलब 30 डिग्री भी देखो ऐसे मेजर हो रहा है, 60 भी ऐसे मेजर हो रहा है ना? दोनों ही सेम सेंस में वो हो रहे, मेजर हो रहे, वो थोड़ी रख सकते हो। ठीक, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग होना चाहिए। ठीक, इस लाइन से इधर घूमे 60 मिल गया, तो हमें उल्टा घूम के आना पड़ेगा कि कितना मिलना चाहिए, उल्टा घूम के आना पड़ेगा कितना मिलना चाहिए। ठीक, चलो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। काम करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो ये। ठीक, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इसको सीधा खींचा और ये जोड़ दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इसको ए बोल देते हैं। ठीक, तो ये d एंगल 30, इधर d cos 30, d sin 30, तो a बराबर हो गया d cos 30 के। पहली बात कर रहे हैं, a बराबर d cos 30, cos 30 √3/2, d √3/2। a की वैल्यू तो पता लग गई, यानी यहाँ पे d की जगह क्या रखना है? d √3/2। ठीक है, साइन 60 तक तो ठीक है, साइन 30 ठीक, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले और ये घूम के यहाँ पहुँचे। ठीक, यहाँ से चले, ये घूम के यहाँ पहुँचे, तो जाके हमें एंगल मिला। अगर हम पूरा एक सर्कुलर मोशन कर लेते, पूरा रोटेशन करते, ठीक, ये मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये घूम के, थोड़ा मैसी हो गया कि आप लोग को आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको मिटा के बनाता हूँ। ठीक है, ये 60 तो समझ में आ गया ना आपको, 60 वाला एंगल। अब इसको 30 वाले को समझो। ठीक, अरे यार डस्टर गीला कैसे हो गया? ठीक है, ये देखो समझो, 60 तो आपने ये ले लिया था। ठीक, अब क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा जाना चाहिए। हम यहाँ से आए घूम के, ये घूम के आए और जब इस वाली लाइन पे टकराए यहाँ पे, ठीक, अगर हम यहाँ से घूम के और वापस इसी पे टकरा जाते तो हम घूमते 360 डिग्री, है ना? पूरा सर्कुलर पाथ 360 घूम जाते। पर अभी हम कितना घूम रहे हैं? 360 में से ये 30 माइनस कर दो, इतना ही घूम पाए। 360 में से ये 30 माइनस करेंगे, सिर्फ उतना घूम पाए हम लोग। ठीक, तो हम कितना घूमे, यानी φ2 कितना है हमारे हिसाब से? 360 माइनस 30 डिग्री, 330 डिग्री। ठीक, 330 डिग्री। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, आओ इस फॉर्मूले में बाकी चीज़ों को रखते हैं, बातचीत करते हैं। b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन d √3/2 साइन 60 प्लस
ये कितना है साइन 330, कितना है साइन 330। ठीक है। अच्छा, साइन 330 को लिखने का और क्या बढ़िया तरीका है अपने पास, साइन 330 को लिखने का और क्या बढ़िया तरीका है अपने पास। ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 360 माइनस 30 डिग्री बराबर होता है साइन 330 के। और साइन 360 माइनस 30 साइन 330 आपने लिखा, जितना एंगल घूमे थे उस हिसाब से। लेकिन वैल्यू के आधार पे, जैसा कि हम साइन कॉस टाइम में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेंट वाला हिसाब किताब पता आप लोग को, पता ही होगा, समझदार बच्चे सब। ठीक है, ऑल साइन 10 कॉस, ठीक, 90 90 90 90। ठीक, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये जो 360 यानी 300, ये वाला जो इतना एंगल है, ये 360 वाला जितना भी यहाँ पे आ रहा है, यानी 270, ये 270 के बाद 360 तक, 270 के बाद 360 तक सब की कॉस को छोड़ के बाकी सब यहाँ नेगेटिव होते हैं। वही बात हम कर रहे हैं, 360 माइनस 30, 330 डिग्री आ रहा है, 330 डिग्री इसी रेंज में लाई करेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए बोल रहा हूं साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन 360 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ गलत तो नहीं किया। साइन 360 माइनस 30 साइन 330 भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस साइन 330 लिख सकते हैं। ठीक, तो रखते हैं जरा वैल्यूज फिर उसके हिसाब से। b हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन d रूट 3, इधर हो गया आपका साइन 60 और ये माइनस साइन 30 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 30 डिग्री। बस कुछ बचा ही नहीं, साइन 60 की वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू रखो, निकाल लो। ठीक, और क्या रह गया इसमें बोलने के लिए, तो वैल्यूज रख दो बस, है ना। साइन 60 रूट 3/2, साइन 30 1/2, रूट 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 चला जाएगा, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी रूट 3 माइनस 1। ठीक, अब रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, अपना सब इधर उधर करो, जैसे मर्जी सजा सुजा के और भी लिखा जा सकता है। ठीक, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं इसको मिटा के फिर दूसरा कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स। ठीक है, सर्कुलर लूप है पूरी और वो उसके अंदर करंट चल रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होगी वो देखना है हमें। ठीक है, जो सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर वाला या फाइनाइट वायर वाला जो केस है, उसके ऊपर क्वेश्चन का भी मैं आपको पता है 1-2 वीडियोस और निकाल के फिर उसके क्वेश्चंस पूरे आपको करा दूंगा, जितने मुझे लगेंगे अच्छे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी ट्राई करते रहना। चलो, इसमें देखो ये एक वायर थी पूरी, मान लो इस पूरी वायर की लेंथ L थी, है ना, L लेंथ थी इस पूरी वायर की। जैसे इसको यहाँ से खोल के ऐसे रखो तो L लेंथ की पूरी वायर थी, जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म में रख दिया, इसके अंदर I करंट चल रहा है ऐसे। ठीक, अब इस P पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक, तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें,
एक काम करते हैं, एक छोटा सा लेंथ का, ये जो एल लेंथ थी पूरे की, छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, डीएल एलिमेंट। ठीक है, डीएल एलिमेंट एक छोटा सा काट लिया। क्या है ये डीएल? करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट। ठीक, अच्छा ये डीएल जो होता था ये वेक्टर होता था, है ना, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती थी? करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन होती थी, बताया था ना बायो-सावर्ट लॉ में। ठीक है, तो अगर इस छोटे से लेंथ पे देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन किधर है? इस टाइम पे ऐसे जा रही है, इस तरफ करंट की। ओवरऑल करंट तो ऐसे एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, लेकिन अगर ये छोटे से एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सीधी निकल रही है इस तरफ। ये करंट इस टाइम पे इधर है ऐसे, तो डीएल की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, है ना। उधर करंट की डायरेक्शन ये है तो डीएल की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, तो डीएल इस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस पॉइंट पे अपने को निकालनी है, ये पॉइंट इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। मान लेते हैं इसको रेडियस ए है, ए ले लो, आर ले लो, मर्जी है ना। ए रेडियस मान लिया। ठीक, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ए डिस्टेंस दूरी पे इस पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड थी? बायो-सावर्ट लॉ। डीबी बराबर था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये डीएल इधर सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रहा है। ए रेडियस है तो डीएल और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें किसके बीच में लेना होता है? डीएल और आर वेक्टर में, है ना। तो साइन थीटा 90 हो गया और आर की जगह हम ए रख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर साइन 90 इंटू डी एल। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन, थंब को ऐसे उसकी करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं और कहाँ आ रही है? इनवर्ड्स। मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही है? अंदर, तो यहाँ पे इनवर्ड्स आ रही है। ठीक, इसी तरह पूरी वायर की वजह से, पूरी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी नेट, पूरी लूप की वजह से वो क्या होगी? छोटे 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 डीएल 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 सारे एलिमेंट्स काटो और सब में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। हर जगह करंट की डायरेक्शन चेक कर लेना। इधर देखो, इधर चेक करेंगे। मान लो मैं एक एलिमेंट इधर भी काट लेता हूँ, ये इसमें करंट की डायरेक्शन इधर। ठीक, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इधर भी चाहो तो चेक कर लो, अंदर। उधर भी चेक करोगे, अंदर आएगा। मतलब हर जगह डीएल डीएल जो भी आप काट रहे हो सबकी जगह इनवर्ट्स आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या करना है? सीधा ऐड करना है। ठीक है, तो बी नेट क्या हो जाएगा? सीधा ऐड कर देंगे इन सब की मैग्नेटिक फील्ड्स को, जो कि ये है। ठीक, तो बी नेट हो जाएगा इन सबको जोड़ना। इन सबको जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। चलो डीबी की वैल्यू रख दो, क्या है? यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, म्यू नॉट 4 पाई आई ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर। इंटीग्रेशन हुआ सिर्फ डीएल का। डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो डीएल सारे इंटीग्रेशन, मतलब सबको इंटीग्रेट कर दो तो एल हो जाएगा। और एल एक्चुअली में है क्या? इस सर्कुलर लूप का सरकमफेरेंस, है ना। लेंथ एल एक्चुअली में है क्या? सरकमफेरेंस इसका। ठीक, तो डीएल का इंटीग्रेशन इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू सरकमफेरेंस क्या था? 2 पाई आर। आर की जगह ए रख देते हैं, रेडियस ए है। 2 पाई इससे गया 2 आ गया, ए से 1 स्क्वायर गया। आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई, बहुत ही बुरा हुआ। कोई नहीं, पॉज करते हैं, देखते हैं लाइट कब आती है। 10-15 मिनट हो गए, ये मैडम तो आने से रही, आई मीन लाइट। तो एक काम कर लेते हैं, दरवाज़ा खोल दिया मैंने और कैमरे में देख चुका हूँ, आप लोग को दिख भी अच्छे से रहा है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने? हाँ, मैं यहाँ था। ठीक है, तो ये 2 पाई से ये 4 पाई गया, 2 टाइम्स ए से 1 स्क्वायर गया।
यहाँ बचा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ठीक है। तो बी नेट आया म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक, कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक। नोट करो। इसी में अगर आपसे कोई सेमी सर्कल के लिए पूछ ले तो, है ना, ये बन गया सेमी सर्कल, ठीक। इसके यहाँ पे पूछ ले, मान लो सेंटर पे आई करंट जा रहा है, सेम वही सारे कॉन्सेप्ट लगाओ। कोई भी डीएल एलिमेंट काटो, जो डिस्टेंस होगा डीएल एलिमेंट से, मान लो ये डीएल एलिमेंट काट लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस ए हो गया, है ना, या आर हो गया, जो मर्जी हो आपकी, ठीक। तो सेम यही सब लगेगा, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, इसका हो जाएगा पाई आर, ठीक। तो डीएल की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई आर। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर पाई ए। पाई आर होता है ना, रेडियस ए लिया है, पाई ए, ये गया पाई गया, ये बचा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, ठीक। ये जो है, अगर इसमें से मैं 1/2 निकाल लूँ, 1/2 निकाल लूँ, तो 1/2 बाहर करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये क्या था? सर्कल की वजह से। ये किसकी वजह से था? सर्कल की वजह से। तो हम ये भी बोल सकते हैं, कि b ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 ऑफ b सर्कल, ठीक है ना। इस हिसाब से क्वाड्रेंट का निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? इसको हटाओ, अरे यार आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, चलो कोई नहीं, बना देता हूँ, मतलब ऐसे ही समझा रहा हूँ। इसको हटाओ, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक। उसका डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पाई ए बाई 2 रखना, ये म्यू नॉट आई अपॉन 8a हो जाएगा। इसमें से भी आप 8a हो जाएगा, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 है, यहाँ 1/4। इसका मतलब क्वाड्रेंट जो होगा, क्वाड सर्कल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, ठीक। इसको नोट कर लो। इसका जनरल केस बता देता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, कि खाली थीटा की वैल्यू रखो और निकाल लो, ठीक है। तो ये जनरल केस हो गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग, अच्छा उधर अभी लूप ही लिखा हुआ है, आर्क, ठीक है। अब हम एक आर्क की बात कर रहे हैं, ये जनरल केस है। इसमें इसके बेस पे आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। आर्क है, ठीक। तो देखो वही बात, मान लो ये आर्क है, लेंथ l है और थीटा एंगल बना रही है इस पॉइंट से, ठीक। ये पॉइंट हम मान लेते हैं P पॉइंट से। इस पॉइंट पे हमें निकाल ली है मैग्नेटिक फील्ड। हमने छोटा सा एक डीएल एलिमेंट काटा, इसमें करंट ऐसे जा रहा था I, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, मतलब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इधर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, आप जानते हो उसको रेडियस ही बोलेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस बता दिया a है। चलो, सब कुछ वही रहेगा जो पहले बताया था, सब कुछ वही रहेगा। कहने का मतलब इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ लगा के लास्ट में हमारा क्या आया था? बी नेट आ रहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यहाँ तक आए थे आप लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल हो जाएगा, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक। ये भी मैं लिख दूँ, इसका इंटीग्रेशन हो गया एल। अब ये एल जो है, ये है क्या? ये इस आर्क की लेंथ है। यहाँ पे कोई सेमी क्वाड सर्कल या ऐसा कुछ तो बना नहीं है कि हम सर्कमफेरेंस रख दें। यहाँ पे एल क्या है? आर्क की लेंथ,
ठीक। अच्छा, एक बहुत फेमस वो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा ही होगा, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं क्लास से। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से रेडियस यानी आर, रेडियस नहीं, आप लेंथ निकालो यार, एल रखना है ना, छोड़ो, आप आर्क निकाल लो। आर्क बराबर हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस आर। ठीक, तो आर्क यहाँ से थीटा इंटू रेडियस, आर्क क्या है, ये एल लेंथ, और यहाँ पे रेडियस क्या है, ए, यानी एल बराबर यहाँ से हो गया थीटा इंटू ए। ठीक, ये रख देते, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका थीटा इंटू ए से ए स्क्वायर गया, तो ये हो गया बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा। ये क्या है, जनरल केस है। यहाँ पे थीटा जो है वो आप रखेंगे रेडियंस में। थीटा किस में रखेंगे, रेडियंस में। ठीक है, रेडियंस में थीटा रखो, सबकी वैल्यू अपने आप आएगी। जैसे कहने का मतलब कि अगर सेमी सर्कल होता, ये सेमी सर्कल होता, सेमी सर्कल में थीटा, सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है इस पॉइंट से, आप बोलते हैं 180 डिग्री बनाता है ना। 180 डिग्री कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक, 180 डिग्री कितना हो गया, पाई हो गया। यहाँ पाई रखो, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, यही आ रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, 1/2 बाहर कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू 1/2, वही आ रहा था ना। ठीक, पूरा सर्कल होता तो 2 पाई रख देते, इधर थीटा रेडियंस में यानी 2 पाई रखो, 2 पाई से गया 2 बार में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a है ना। क्वाड भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या क्वाड के लिए π/2 है ना, π/2 रखो, तो पाई से पाई गया 2 इंटू 4 8, वही बताया था मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन 8a, 1/4 बाहर करो और म्यू नॉट आई बाई 2a। ठीक, तो ये जनरल केस है। इसके बेसिस पे आप जितने भी सेमी सर्कुलर आर्क वगैरह हैं, लूप हैं, उनके सबके आप मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। मैं सलमान खान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, आ गया है ऐसे ही मुंह से, चलो।